अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, आज हमने देखा कि सबसे पहले जिसके ऊपर मैं थोड़ी बात भी करूँ वो ये कि जी ताजरों ने दुकानें 8 बजे के बाद बंद करने का फ़ैसला सुना दिया है जी। ये सिंध की बात हो रही है। आलम ये है इस वक्त कि पूरे पाकिस्तान में यानी कि पूरे मुल्क के अंदर चूंकि एनसीओसी ने जब अपनी हिदायत भेजी तो उसके बाद जो है पूरे मुल्क का जो कारोबार है वो इस वक्त जो मईशत का पहिया है वो इस वक्त उसी तरह से रवा दवा है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन सिंध के अंदर एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट्स बंद करने के ऑर्डर्स आते हैं जी, जल्दी बंद किए जाएंगे, इंडोर नहीं होगा, और देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग सो ऑन, जो कि हमने कल भी बात करी। और आज इसी पे एक डेडलॉक कायम हो गया ताजरों के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान, जिसमें सिंध के सदर ताजुर इत्तेहाद के उन्होंने ये कहा कि जोर ज़बरदस्ती की गई तो मार्केटों के बाहर धरना देंगे। साथ ही साथ कोरोना वायरस की पहली लहर और बारिशों ने कई कारोबार बंद करवा दिए हैं, ये भी उन्होंने बताया कि हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। तो दूसरी तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जी धरने और जुलूसों की जो सियासत है उससे ऑपोजिशन बाज नहीं आ रही, लेकिन ऑपोजिशन खासतौर पे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहां हुकूमत है सिंध के अंदर, वो सबके सामने है कि जी किस तरह से जो है वो अब मार्केट्स और सारी चीज़ें बंद करवा रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त ताजिर बरादरी है उन्होंने कहा कि अगर आप कम करेंगे मजीद मार्केट्स की टाइमिंग्स तो उल्टा रश और बढ़ेगा, लोग जाहिर सी बात है एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा अगेन कि जी 6 बजे बंद होना है या 5 बजे बंद होना है, तो लोग कहेंगे कि जी हम किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग परेशान हैं, ऑलरेडी देयर लॉट ऑफ हार्डल्स जो कि पहले भी आ चुके हैं। सो बहरहाल जी ये एक इशू जो कि आज सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त रहा सिंध के अंदर की मैं अगर बात करूं। और दूसरी तरफ जी हम जाते हैं अगर देखते हैं कि ओवरऑल आज जो हमने देखा कि खबर रही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मुशर्रफ गद्दारी केस की मैं अगर बात करूं तो उसके फैसले पर तौहीन आमेज बयान देने वाले वुजरा मुआवनीन अदालत में आज तलब कर लिए गए जी। पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन आमेज बयान के खिलाफ दायर केस की समाअत हुई, जिसमें उन्होंने तौहीन अदालत की वो आइंदा समाअत पर खुद पेश हों, ये जस्टिस रूहुल अमीन आज फरमा रहे थे इस सारे मामले में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी कोरोना में मुब्तला हो गए और कह रहे हैं कि मुल्तान का जलसा तो होकर रहेगा और जी मैं वीडियो खिताब करूंगा, जबकि कल उनकी बहन की मंगनी की रस्म भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो कोविड का शिकार हो गए हैं खुद और इस सारी तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी इस बात पर क्यों तुले हुए हैं कि जी हम किसी ना किसी तौर से जलसे और जुलूस करें और हमें उसकी इजाज़त दी जाए। बहरहाल जी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज कि खुद तो वो कह रहे हैं कि वीडियो लिंक पर हम बात करेंगे, लेकिन अवाम को सड़कों पर ला रहे हैं। आज हुकूमती वुज़रा ये इस बात के ऊपर भी बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जी वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई और उसकी अंदरूनी कहानी क्या है इसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं आज बात करूंगी। साथ ही साथ जी सीएम साहब को जो है वो नोटिस मिल गया जी, तौहीन अदालत का नोटिस भेजा गया उनको, तो जिसके ऊपर आज ताज हैदर साहब कह रहे थे कि जी तौहीन अदालत का नोटिस भेजना बाइश तशवीश है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो गुज़िश्ता 12 दिन से करंतना में है, तो किस तरह से तौहीन अदालत के जो है वो मुर्तकिब हो सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर हम बात करते हैं जी आज। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जीबी इलेक्शंस के ऊपर भी इस तक बात चल रही है कि वज़ीर आला कौन नया बनेगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि साबिक वज़ीर आला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारे साथ भी थे जी परसों और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जी, लेकिन अब कौन इस दौड़ में आगे जाएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल सबसे पहले मैं अपने मेहमानों की तरफ जाती हूँ। स्टूडियो में बैठे हैं मेरे साथ अकरम चीबा साहब हैं, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अकरम चीबा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे जी ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर आजिज धामरा साहब हैं, उनको भी खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया सेंटर आजिज धामरा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सबसे पहले अकरम चीमा साहब आपकी तरफ जाऊंगी। अकरम चीमा साहब ये बताएं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो ताजरों से कह रही है कि जी दुकानें बंद करें, कारोबार बंद करें, जबकि पूरे मुल्क में जो है वो जो टाइमिंग्स रखे गए हैं वो मामूल के मुताबिक रखे गए हैं। सो किस तरह से आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं? एक तरफ जी कराची में बाज़ारों की जल्द बंदिश पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी मज़ाहमती तहरीक चलाने का ऐलान किया, जमात इस्लामी भी इसको बिल्कुल भी अच्छा समझ नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि
किसी सूरत भी कारोबार को और इन चीज़ों को जो है कोविड के तनाजुर के अंदर मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और ख़ुसूसन हमारे कराची शहर के अंदर मैं 80% से ज़्यादा जो शॉप्स हैं वो ताजरों के पास रेंट पे होती हैं, किराए पे होती हैं। और इसी तरह आप देखें कि वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कराची के अंदर ख़ास तौर पे हमारा ताजिर तबका है, ये एक जिहाद कर रहा है कि इन हालात के अंदर वो कारोबार अपना कर रहे हैं और उनको कारोबार करने से रोका जा रहा है। देखिए, कोरोना की आड़ लेके उसकी साफ़ सुथरी एक ही रीज़न है। देखिए, एक तो पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि कराची की हद तक पीपल्स पार्टी का यहाँ पर इस शहर के साथ कोई किसी किस्म का स्टेक नहीं है। और जितने भी यहाँ पर इदारे हैं, ख़ास तौर पे आप पुलिस को देख लें, आप जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उनको देख लें, तो 90% जो लोग हैं उनका कराची से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो लिहाजा वो क्यों दर्द रखेंगे कराची के शहरियों का, और कोई ऐसा मौका वो हाथ से नहीं जाने देते कि जिससे वो अपने रिश्वत सतानी का बाज़ार गर्म ना करें। देखिए, ये ताजरों को जानबूझ के तंग किया जा रहा है। ये सारे, एक मैं आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये पैदागिरी के हरबे हैं कि लोगों को मजबूर किया जाए उनकी दुकानें बंद करा के, उनके कारोबार बंद करा के कि आप पैसे दें तो फिर आपको कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। तो जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। ये ताजिर ये इस शहर का सरमाया है और पाकिस्तान का सरमाया है। इनको अगर कारोबार करने से रोका जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमती तौर पे भी और एज ए पार्टी भी कराची के ताजरों के साथ शाना बशाना खड़ी होगी अच्छा, इंशाल्लाह। ये बताएं कि अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस ज़मन में कोई बात की है सिंध गवर्नमेंट से? आप लोग चूंकि अपोजिशन में हैं यहाँ पे और वाजे आपके पास इस तरह यहाँ पे सीट्स भी हैं, तो क्या अपोजिशन लीडर ने और आप लोगों ने कोई बात की सीएम से या फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कि इस ज़मन में वो क्या कर रहे हैं? जी देखें, आज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने बिल्कुल यकजहती का मुजाहरा किया है कराची के ताजरों के साथ और शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शहर कराची के हर ताजिर के साथ बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड खड़ी है इंशाअल्लाह। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं, किस तरह से देख रहे हैं अकरम चीमा साहब? क्योंकि एक तरफ तो ये बात भी हो रही है कि जी पीडीएम अपने जलसों के ऐलान कर रही है और जो मुल्तान का जलसा जिसमें ख़ास तौर पे आप लोगों ने मना किया है कि जी नहीं होना चाहिए जो जलसा, जिसके लिए बार बार ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है कि जी उसकी इजाज़त मिले। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कमर जमान कायरा साहब को भी दोबारा कोरोना हो गया है और बिलावल साहब को भी कोरोना हो गया है, एंड लॉट ऑफ पीपल जो कि फ्रंट लीड, और वो कह रहे हैं कि हम वीडियो लिंक के जरिए जो है वो बात करेंगे खास तौर पे। लेकिन अब जो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो तो डिफरेंटली नज़र आ रही हैं। देखें देखें ये पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो गई है इस चक्कर में कि अपने लिए इनके कानून और हैं और अवाम के लिए कानून और हैं। ये कानून को अपने इंतकाम की भट्टी में झोंकने के मुतरादिफ है कि बिला ज़रूरत, मैं समझता हूँ बिला ज़रूरत लोगों का इतना बड़ा इज्तिमा करना, जबकि इनको पता है कि जो इनके जलसे थे अब वो जलसियों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो जलसियाँ भी नहीं लगेंगी, आपको कॉर्नर मीटिंग्स लगेंगी। तो ये सिर्फ इनकी हठधर्मी है, सिर्फ हुकूमत के साथ खाम खाम में ये मथा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें ये बुरी तरीके से नाकाम होंगे। देखिए, अभी कल ही स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनको मदऊ किया गया कि आएँ, बैठ के कोरोना के ऊपर बैठ के बात करते हैं, स्ट्रेटजी बनाने के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से इसको टैकल करना है, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है फर्स्ट वेव के मुकाबले में, मैं समझता हूँ। और जो फर्स्ट वेव के अंदर जो तैयारियां हुई थी, हाँ। उससे भी इस वक्त मैं समझता हूं कि हॉस्पिटल्स के अंदर और दूसरी जगहों पे उस हद तक तैयारी इस वक्त मौजूद नहीं है, गवर्नमेंट की सतह पे भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो मैं समझता हूं कि इसका जो एक ही कामयाब तरीकाकार है और जिसके ऊपर अमल करके इस वक्त पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरह, इमरान खान गवर्नमेंट ने जिस तरह कोरोना को टैकल किया है, इसकी दुनिया के अंदर मिसाल मौजूद नहीं है।
पाकिस्तान फर्स्ट सेकंड नंबर पे है पूरी दुनिया के अंदर, जिसने इंतहाई कामयाब स्ट्रेटजी के साथ कोरोना को कंट्रोल किया, और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है और ठीक है। बाकायदा जो हमारा तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करने की तरफ ठीक है। सही मुतवज्जे है। है। मैं जरा अली गौहर बलोच साहब की तरफ भी जाती हूँ, एमएनए मुस्लिम लीग नून से। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बात। जी, अली गौहर बलूच साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आप पीडीएम इस वक्त जलसे की बात कर रही है, डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी नहीं है 30 नवंबर की पीडीएम को जलसा करने की, और आप लोग कह रहे हैं कि हम जलसा करेंगे। सवाल ये कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कोरोना में मुब्तला हो गए, फ्रंट की लीडरशिप भी इस वक्त कोरोना में मुब्तला है, सब लोग कह रहे हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करेंगे, आवाम को आप निकलने का कह रहे हैं, कैसे होंगी ये सारी चीज़ें? जी बहुत शुक्रिया। मुझे ज्यादा सुनी, मुझे थोड़ी सी बात सुनी है। जी, मैं अकरम चीमा साहब बैठे हुए साथ, जी या एमएनए जी जी पीटीआई से। मैंने उनकी जी बात तो सुनी जी है। चीमा साहब एक अच्छे बंदे हैं, लेकिन एक अजीब टोले में से फंस गए हैं। गुजारिश ये है कि जो इस वक्त अपना कोरोना की सूरत हाल है, ये हुकूमत टोटल मतलब है मास वाए कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स और ड्रामाबाजी करने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनके वज़रा सदाकत अब्बासी ने कोरोना की इस पेंडेमिक में, आप देख लें कि 2 दिन पहले मरी में कोई एक पब्लिक मीटिंग की हुई थी। फिर दौत आशिक अवान साहिबा जो है उन्होंने एक रैली निकाली हुई थी। आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस दिन उसने अनाउंस किया कि हम सारी जो है वो तकरीबात हुकूमत की मंसूख करते हैं, उससे दूसरे दिन वो खुद फैसलाबाद पहुंचा हुआ था। हम्म और कोरोना के ऊपर इनकी सीरियसनेस का अंदाजा इधर से कर लें कि ये जब फर्स्ट वेव आई थी और प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल की थी, जिसमें के वीडियो लिंक पर शहबाज शरीफ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर, ये सॉरी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके अलावा अपना जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर ऑपोजिशन पार्टी के, उसमें प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करने के बाद उधर से वैसे ही उठ के चले गए। उन्होंने ऑपोजिशन वालों की बात तक सुनना गवारा न की। ये एक नालायकों, जाहिलों और करप्ट लोगों की हुकूमत है। अली बाबा 40 स्टोर का ये टोला है। और इस वक्त आप देख लें कि मास है, ये सिर्फ इनको पता है कि जो कोरोना फैलता है ना, इन्होंने एक ही सबक सीखा हुआ है कि वो पीडीएफ के जलसे से फैलेगा या ऑपोजिशन के किसी प्रोग्राम से फैलेगा। वो आज इनसे पूछे, इन नलायकों से पूछे। और मैं अपने ये मोहतरम एमएनए भाई हैं जो मेरे ये बैठे, मैं इनको कहूंगा ये तो शरीफ आदमी है कि अपने जो नालायक वज़रा है उनसे पूछे कि ट्रांसपोर्ट से तो नहीं फैल रहा कोरोना। उनसे पूछे कि जो ये मॉल वगैरह खुले हुए हैं, इनसे भी, इन नलायकों से पूछे कि इनसे कोरोना नहीं फैलता। इन नलायकों से ये पूछे कि जो इन्होंने शादी हॉल खोले हुए हैं, कहते हैं कि इनकी एक नई मंतक है कि 300 बंदे का फंक्शन हो, तो भाई 300 बंदे कोरोना को सर्टिफिकेट लेता है कि 300 बंदों में होना है और 1000 बंदे में नहीं होना। ये इनका मकसद सिर्फ ये है कि झूठे केसों में ऑपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमात करके नैब न्याजी गठजोड़ के उनको जेलों में बंद करें और इस मुल्क को खा जाए, रगड़ जाए। अली गौहर ये बलोच साहब, खा अगर जाए। अली गौहर बलोच साहब, कतई कलामी माफ़ी, मुझे ये बताइएगा कि अगर आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों से भी कोविड फैल सकता है, तो वाई यू पीपल आर नॉट ऑन टू दिस पॉइंट कि जी जो आप लोग जलसे कर रहे हैं उससे भी कोविड फैल सकता है, सो आप लोग इसकी क्यों जिद कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि ये स्पाइक थोड़ी सी बेहतर हो जाए, चली जाए, उसके बाद आप अपने जलसे स्टार्ट कर दें? देखें, सूरत इस वक्त ये है कि पिछले दिनों आपने देखा कि रिजवी साहब का जनाजा था, उसमें मीनारे पाकिस्तान इसी हुकूमत इजाजत दी, कितने लोग जमा थे। वो मुझे इस बात से नहीं, कुछ मेरा मकसद बात करने का ये है कि कुछ इवेंट ऐसे जरूरी होते हैं कि उनको रोका नहीं जा सकता। इस हुकूमत ने कोविड के लोगों को कोई शेल्टर दिया ही नहीं। आप देख लें कि किसी की इन्होंने वेजेस बढ़ा दिए हो, किसी इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को इसमें सपोर्ट कर दिया हो, कोई इन्होंने जो बेरोजगार लोग हैं कोई उनकी रोजगार का इन्होंने प्रोवाइड किया हो। इन्होंने तो हालात के ऊपर छोड़ दिया पूरे पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान के अवाम अपने तौर पर कुछ न कुछ केयर करते हैं, अपने सेफ्टी मेजर्स पूरे करते हैं, कोई मास्क लगा लेता है, कोई दूसरा लगा लेता है। ये तो आज इनकी चीखें निकलती हैं, पीडीएम का जलसा, पीडीएम का जलसा। इनसे पूछे, इन्होंने कल गिरफ्तारियां की,
और आज टीवी पे चल रहा था कि एक ट्रक में 100 से ज्यादा बंदा ठुसा हुआ था, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नून लीग के कारकुन, पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, और वो अदालतों में पेश किए। तो मुझे बताएं कि इंसानों को भेड़ भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने एक ट्रक में लोड करके उधर ले गए, उससे कोरोना नहीं फैलता? तो इन नलायकों से क्या पूछे हम, क्या पूछे इन जाहिलों से, जिनकी मंतक ही सिर्फ ये है कि पीडीएम के जलसे से फैलता है, ये और कोई बात सुनने और मानने की इनको फोबिया हो गया है। लेकिन अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये जो चीनी चोर है, ये जो दवाइयां चोर है, ये जो मतलब है आटा चोर है, और आप देखें महंगाई किधर पहुंच गई है। इनकी इनसे परफॉर्मेंस पूछे तो ये कहते हैं पीडीएम का जलसा। भाई बताओ तो सही ना, अरबों रुपया खा गए हो, हड़प कर गए हो, अच्छा। तो पाकिस्तान में महंगाई कब होगी तुम ये बताओ। तुम बताओ कि जो सड़कें नवाज शरीफ ने मोटरवेज का जाल बिछाया, जो उन्होंने एनर्जी के कारखाने लगाया, आपके पास तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर करने का पैसा नहीं है। ये भाई मेरे कराची से बैठे हुए बताएं, कराची के लिए अभी तक पीटीआई ने क्या किया है? अच्छा साफ चल। कहने हो तो आप फौज को बुलाते हैं। अच्छा आपको अली गौर शर्म बलोच नहीं साहब। चाहिए कि आपको इतने बड़े शहर के लिए जो हमारा कमर्शियल हब है उसके लिए आपने कुछ नहीं अच्छा किया। अली गौर बलोच साहब, मैं जरा अकरम चीमा साहब से भी ले रही हूँ इसी के ऊपर मौकिफ। अकरम चीमा साहब, आपके ही भाई हैं, कौमी असेंबली में आप लोग साथ होते हैं। मुझे तो यहाँ पे भी ये लगता है जब आप सब साथ बैठे होते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस आप लोग शुरू हो गए हैं बस अपनी तकरीरें करना। ये क्या, ये जो बात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमती ऑपोजिशन के नुमाइंदे, सॉरी, आप लोग क्या वाकई कोई चीज़ जो है सारी चीज़ें इसी पे पीडीएम पे डाल रहे हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज़ सो ऑन हो रही हैं? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन इस वक्त सवाए वावेला करने के और कुछ भी नहीं कर रही। जितनी दफ़ा भी अपोजिशन के साथ बैठने की बात की गई है और इनको कहा गया है कि आप फ्रूटफुल सजेशंस दें गवर्नमेंट को, हाँ। जहाँ पर हमारी कोताहियाँ हैं आप उसको आइडेंटिफाई करके साथ में सजेशंस दें, ठीक ये है। उस तरफ तो आते नहीं हैं। सही है। और ये सिर्फ हर चीज़ नहीं को तो कौमी असेंबली में भी हम देखते हैं कि वहाँ तो लड़ाइयाँ ही हाँ, चल रही हैं बिल्कुल ऑपोजिशन बिल्कुल, और हर हुकूमत की। चीज़ को सिर्फ इन्होंने हाँ। पॉलिटिसाइज करना होता है और पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। जब भी अभी आप हालिया देख लें कि जो स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में जो मीटिंग बुलाई गई और जिसमें तमाम जमातों को मदऊ किया गया कि आएँ, बैठें और हमें बताएं कि जी ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप इसको इस तरीके से सही करें। उसके लिए भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उसमें किसी अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर पे जितनी भी ये पीडीएम जमातें हैं, इन्होंने इसको शिरकत नहीं की। सिर्फ उसका मकसद यही था कि अगर जाएंगे, जाके बैठेंगे, बात करेंगे तो कोई नतीजा निकलेगा। नतीजा निकालना चाहते नहीं है, सिर्फ शोर करना जानते हैं। और अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो शोर करने से भी अब कुछ भी नहीं बनने वाला, और जो होना है वो तो होकर रहेगा इंशाल्लाह ताला। और किसी बंदे को मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इब्हाम का शिकार नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी रेट बहरहाल अब कायम करके दिखाएगी। और जहाँ तक भाई ने बात की कि अभी जी ये 300 बंदों पे कोरोना नहीं होता, देखें 300 बंदों की शादी को मैनेज करना एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आसान होता है बनिस्बत आप हज़ारों का मजमा इकट्ठा करें। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि जी अपना बसों से कोरोना नहीं फैलता, जहाज़ों से कोरोना नहीं फैलता, मैं खुद जहाज़ में सफ़र करता हूँ और जिस तरीके से पीआईए के अंदर और जितनी भी हमारी पाकिस्तान के अंदर एयरलाइंस इस वक्त वर्क कर रही हैं, तमाम के अंदर एसओपीज़ को मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाता है। बाकायदा दो दो दफ़ा हाथों को सैनिटाइज़ कराया जाता है और दौरान परवाज़ बिल्कुल किसी मुसाफिर को मास्क मुंह से हटाने की इजाज़त नहीं होती। खाना पीना हर चीज़ जो है दौरान सफ़र बंद कर दिया गया है एयरलाइंस के अंदर। और जितनी भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट्स चलती हैं जहाँ पर मैनेज सिस्टम है, वहाँ पर भी यही एसओपीज़ को लागू कर दिया गया है, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर केपीके के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहाँ पर भी इन एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा अली गौहर बलोच साहब, मुझे एक बात अब बता दें आप, चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, क्या आप के लीडरान अगर कोविड में का शिकार हो जाते हैं तो वो वीडियो लिंक से खिताब करते रहेंगे और आप लोग आवाम को बुलाते रहेंगे कि आप सड़कों पर आ जाएं जलसों के लिए? नहीं, जाहिर है कोई भी हो, चाहे अवाम में हो या लीडर हो, अगर किसी को मसला है तो ऑब्वियसली वो फिर जलसे में तो नहीं जा सकता, वो वीडियो लिंक से करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मरियम साहिबा का कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो पीडीएम के जलसे से खिताब करेंगी। मुल्तान और के? बिलावल साहब भी पहले जाते रहे, अच्छा। वो भी जाएंगे। देखें, ये जो कोरोना के मसाइल हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने
पाकिस्तान के अवाम को हालात के थपेड़ों पर छोड़ दिया है, हाँ। तो उसमें तो फिर ये कोविड-18 जो है ये कोविड-19 से ज्यादा डेंजरस है। इनकी सूरत-हाल ये है कि चूंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो कहते थे कि हम इतने लाख घर बना देंगे, इतने लाख नौकरियां ला देंगे, ये कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे। वो सारी बातें किधर गई? इनको चाहिए ठीक है। कि अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, अगर ये जो इन्होंने BRT पिशावर से अरबों रुपए खाए वो वापस कर दें, अगर सुनामी टरीज पे जो इन्होंने पैसा अरबों रुपए खाया है वो वापस कर दें, अगर इन्होंने अद्वियात में अरबों डॉलर के कमीशन खा गए हैं तो न्याजी साहब वो कराएं। और आटा और चीनी चोरों का तो नाम ही इनकी जुबान पर नहीं आता। जहांगीर तरीन इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस आए, कभी इमरान न्याजी साहब करप्शन पे भाषण देते हैं, इनसे पूछे, मेरे भाई MNA साहब बैठे हैं, कभी इमरान न्याजी ने अपनी बहन का नाम लिया या जहांगीर तरीन का नाम लिया? ये तो दोगले लोग हैं। अली बाबा 40 चोर है, खाओ पियो लुड्डो और फुट्टो की पॉलिसी पर कायम है। इन्होंने क्या करना है? ठीक है, चले चले, सही है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में जमील पराचा साहब हैं, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद है। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जमील पराचा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब हैं, MNA हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं नवाबजादा साहब आपकी तरफ तो आती हूँ, लेकिन आई एम गोइंग इधर जमील पराचा साहब की तरफ। जमील पराचा साहब, आप लोगों का क्या मसला है, थोड़ा सा बताएं यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ताजिरों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी जब कल उनको पता चला कि जी 6 बजे मार्केट्स बंद करने की बात कर दी है सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अंदर। और दूसरी तरफ सारी चीज़ें हो रही हैं पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क की मार्केट्स जो हैं वो खुली हुई हैं रेगुलर टाइमिंग से, सिर्फ कराची के साथ ये किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं आप लोग अब? देखिए ना, बड़े हैरत की बात यह है कि हाँ। अचानक से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है, अचानक से बताया जाता है ये हो गया। हालांकि होना ये चाहिए कि जो स्टेक होल्डर हैं आप उन्हें बुलाएं, उन्हें एतमाद में लें। अगर आप उनको कुछ समझते हैं, ताजिर हैं, ताजिर आपको रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, तो आपके कराची तो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। कराची में 67% रेवेन्यू देने वाला शहर, तो उस शहर को आपने मफलूज करके रखा हुआ है, बिजनेस नहीं करने देते। कभी वो बारिशों की वजह से खराब हो जाता है शहर, कभी वो किसी कोरोना की वजह से जाता है। अचानक पहले भी ऐसा ही हुआ, 4 महीने अभी आपने देखा कि कोरोना का शिकार हुए पूरे कराची के ताजिर। 4 महीने बाजार बंद रहे, खुलने का सवाल ही नहीं हो रहा, और उसमें मईशत कहाँ आ गई? जीरो कंडीशन पे आ गई। अभी तक जो ताजिर हैं वो अभी उस बात से निकले नहीं हैं। उस 4 महीने की बात को अभी, यानी उनके नुकसानात पूरे नहीं हुए, तो नई चीज ये खड़ी कर दी गई कि 6 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएं। हाँ। कैसे बंद कर दें 6 बजे मार्केटें? हाँ। आप बताएं, सुबह सर्दी के दिन है, जोर की नमाज के बाद तो दुकान घाघ निकलना शुरू होते हैं, जोर की नमाज के बाद दुकानें खुलती हैं। सर्दी के दिनों में सुबह 6 बजे अंधेरा होता है, उजाला भी नहीं निकलता, तो कैसे लोग आके तो सुबह दुकानें खोलें और कैसे 6 बजे बंद कर दें? ये नाजायज सी बात है जो कि अब काबिल कबूल नहीं है। हमने तो बोल दिया था। वजीर आला सिंध और नासिर शाह साहब से, जो वजीर इत्तलात है, उनसे आपकी बात हुई? वो क्या कह रहे हैं? मेरी अभी आते हुए, जब मैं अभी आपके स्टूडियो आ रहा था तो अभी बात हुई है गाड़ी में आते हुए। किससे? तो नासिर हुसैन शाह साहब से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमने ये ट्वीट करा दिया है कि 8 बजे दुकानें खुलेंगी। ठीक है। अब ये मैसेज चल गया है। अब कल जुम्मे की छुट्टी का था। हाँ। जुम्मे की छुट्टी बिला जवाब ये पुलिस को एक टास्क दे दिया गया कि जुम्मे को दुकानें बंद करें। क्यों बंद कराएं जुम्मे को दुकानें? अभी नासिर हुसैन शाह साहब से भी बात हुई, मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई। हाँ। उन्होंने हमसे कहा कि हमें तो पता ही नहीं है जुम्मे की छुट्टी के कोई ऑर्डिनेंस है। हाँ। तो यानी एक पुलिस की तरफ से जबरदस्ती का वायलेशन फैलाया जा रहा है कि जुम्मे की छुट्टी, कोई जुम्मे की छुट्टी नहीं है। अभी मेरी बात भी हो गई है मिनिस्टर से भी और कमिश्नर से भी, कोई जुम्मे की छुट्टी नहीं है। जुम्मे को तमाम बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। ठीक है। तो अब टाइमिंग्स 8 बजे तक, टाइमिंग 8 बजे तक चलें, ठीक है 8 बजे कर दें आप, 10 बजे पूरी पाकिस्तान में आप 8 बजे कर दें। हाँ। लेकिन आप इसमें पुलिस को वो इख्तियारात न दें जो आके पुलिस मार्केटों में बदतमीजी करना, लोगों को गालियां देना, ब्लैकमेल करना, ये चीजें बंद कराई जाएं। ये इसमें मैं
वजीर आला सिंध साहब से भी कहूंगा, आईजी सिंध साहब से भी कहूंगा, इस चीज को कंट्रोल करें। हम वो शुरफा हैं जो आप लोगों को निकाल के अपनी जेब से कमाई हुई रकम देते हैं, वो रकम जमा कराने के बाद वो गालियां भी खाए, दुकान से धक्के भी खाए, ये कौन से उसमें लॉ में लिखा हुआ है? और आप जरा लॉजिक देखें, 6 बजे से 6 बजे तक जो कोरोना है वो काबू में रहेगा, 6 बजे के बाद वो सड़कों पे रक्स करेगा, ये कौन सी लॉजिक आ गई? ये मैं तो कह रहा हूँ हैरान कुन बात यह है कि कोई इसे सीरियसली सोच ही नहीं रहा है। सिर्फ आपस की चुपकलिश, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट के जो आपस की चुपकलिश है उसमें ताजिरों को दीवार से लगाया जा रहा है। अच्छा। जो अब किसी सूरत हम इस बात को कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और आपस की जो चुपकलिश है उसमें अवाम और बाकी लोग पिस रहे हैं। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोरोना का शिकार हो गए हैं, आपके चेयरमैन, आप लोग जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सब कुछ बंद कर देते हैं अपनी हुकूमत होते हुए सिंध के अंदर। ये किस तरह की पॉलिसीज हैं? समझने से कासिर हूं, एक्सप्लेन करिए। देखिए, जहाँ तक है चेयरमैन साहब का कि उन्हें कोरोना का वो शिकार हुए हैं, तो वो वीडियो लिंक से यहाँ पर जलसे को एड्रेस करेंगे। इससे पहले भी जब वो गिरकर पाकिस्तान में थे तो उन्होंने क्वेटा भी अपना जो एड्रेस किया था वो वीडियो लिंक के जरिए किया था। हाँ। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। और जहाँ तक नहीं, ये मसला नहीं है उनके खिताब करने का। मसला ये है मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई कि वो अगर कोरोना का शिकार हो गए हैं तो अवाम में आप जिस जमे गफीर को बुला रहे हैं, मदू कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, उनमें से अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल देन? अच्छा, ये ठीक है, ये आपका सवाल ठीक है। ये बताइए, जहाँ पर जलसे नहीं हो रहे वहाँ कोरोना नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान अगर इतना मसला था तो इलेक्शन मुलतवी कर देते। क्यों लास्ट टाइम तक मिनिस्टर्स ने वहाँ पर जलसे जुलूस किए? अमेरिका जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना था वहाँ सियासी एक्टिविटीज बंद हुई, और वहाँ पे क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं हुए? वहाँ पर रैलियां नहीं हुई? क्या बाकी पाकिस्तान में सब चीजें बंद हो गई हैं? जो सिर्फ अब पीडीएम कि ये जल्द से बंद कराने के लिए कराची में अपना पेशावर में 22 तारीख को पीडीएम का जलसा है, उसी 22 तारीख को एक और सियासी जमात का जलसा हो रहा था। तो क्या पीडीएम का जलसा कंडेमनेबल है? वो दूसरी सियासी जमात का नहीं है। अब ये कल हमारे साथ जो यहाँ पे मुल्तान में इन्होंने किया है कि 2 पार्टियों ने रैलियां निकाली, एक हमारे खिलाफ सारा कोरोना के तहत हमारे वर्कर्स पे क्रैकडाउन किया गया, गिरफ्तारियां की गई, जबकि दूसरी पार्टी को फैसिलिटेट किया हुकूमती उन्होंने पुलिस ने और उनके अफसरान ने। तो ये कोरोना के पीछे ना छुपे ये लोग। हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं। हम जलसों के लिए जब लोगों को बुला रहे हैं तो हमने अपना 5 लाख ये फेस मास्क जो है इसका इंतजाम किया, सैनिटाइजर का किया। बाकी हम सारे इंतजाम, हमारी कोशिश है कि हम वो ओपन उसमें करें जलसा, और स्टेडियम के अंदर, ताकि चार दीवारी में ना हो, ओपन जगह पर हो, और वहाँ पर ये इंश्योर करेंगे कि तमाम लोग जो है हमारे वहाँ पर हर गेट के ऊपर हमारे लोग होंगे। कतई कलाम में माफी नवाबजादा इफ्तिखार अहमद साहब, मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि एक लाखों की तादाद में लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि जी हम SOPs का ख्याल रखवा लेंगे, तो आप ही की हुकूमत जो कि सिंध के अंदर मौजूद है वो लोगों को कारोबार करने में, लोगों को इस तरह की प्लेसेस पे, चूंकि जाहिर से जहाँ हमारे मॉल्स हैं, जहाँ हमारी मार्केट्स हैं, वहाँ तो फिर भी डिस्टेंस होता है, फिर भी SOPs फॉलो हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस और पाबंदी लगा रही है, और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े जलसे हमें हुकूमत करने दें। तो क्या ये डुअल पॉलिसी नहीं हुई, दोगला मेयार नहीं हुआ? ये जब अपना इन्होंने बैठ के इधर इस्लामाबाद से वो फैसले करते हैं, तो आप देखें कि जब ताजिर साहबान का और सिंध गवर्नमेंट के आपस में मुज़ाकरात हुए, तो क्या सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ ताउन नहीं किया कि उनकी बात मानी और 6 बजे से उसे 8 बजे तक कर दिया? तो मुज़ाकरात के लिए उनके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला तालों के जो सूबाई गवर्नमेंट के पास में वो गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, ताबुत करेगी। चले, मैं अकरम चीमा साहब की तरफ जाती हूँ। अकरम चीमा साहब, डू यू रियली अग्री, और आपको समझ आ रही है बात जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ
मैं भी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर बैठता रहा हूँ। ये जो दुकानें खोलने के टाइम को महदूद करना, मैं समझता हूँ ये कतई मुनासिब नहीं है। इससे रश ज़्यादा बढ़ता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। कम टाइम के अंदर पैनिक होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं। अगर इसको नेचुरल तरीके से छोड़ दिया जाए कि दुकानें 10 बजे बंद हो रही हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर 12 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, क्योंकि ये हमारा शहर है, रोशनियों का शहर है, जागता हुआ शहर है कराची शहर। तो यहाँ पर नाइट लाइफ पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा देर तक चलती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर ओपन छोड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ कि फोकस जिस चीज़ पे करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को या पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं, उनको एसओपीज पे अमल करवाने के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। देखें, ये टाइम कम करने से मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पैनिक फैलता है, लोग का महदूद वक्त के अंदर ज़्यादा लोग जमा होंगे इससे। अच्छा, और ये जो बात कर रहे हैं जलसे की, कि जलसे में एसओपीज फुली तौर पर हम फॉलो कराएंगे और कोई मसला नहीं है, आप कैसे समझ रहे हैं इसको, कि पॉसिबल है ह्यूमनली इसको? नहीं, मैं नहीं समझता कि जलसों के अंदर पॉसिबल है। लेकिन जो अब इनके जलसों के साइज़ हो, क्योंकि बहुत छोटे रह गए हैं, जलसियाँ हो गई हैं, तो अब शायद पॉसिबल है कि अब ज़ाहिर बात है, जो अभी नवाबजादा साहब फरमा रहे थे कि 5 लाख मास्क खरीदें। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि वो 5,000 बंदे के लिए 5 लाख मास्क तो बहुत अच्छी चीज़ है। हर बंदे को एक एक डब्बा भी मिल जाएगा मास्क का। हाँ। तो फिर तो शायद मैं समझता हूँ कि वो ये करने में कामयाब हो जाए। देखिए, अब लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। लोगों के सामने अपोजिशन मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुकी है। आप जलसों का पूरा सीक्वेंस देख लें, हर जलसा पिछले जलसे से उसकी तादाद में वाज़े तौर पे कमी आई है और अब ये जलसियों की सूरत अख्तियार कर चुकी है। जमील बरासी साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, आप क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहना चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि आप लोगों के असल मसाइल उनसे? देखें, बात यह है कि अब नया एक अंदिया आ गया है कि बारिशें होने वाली हैं शुरू दिसंबर में कराची में जो हाल हुआ। आज वफाक के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं, सूबाई नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइए क्या इकदाम हुए? 1100 अरब रुपए का जो पैकेज दिया गया था, वो 1100 अरब रुपए का पैकेज कहाँ है? फिर कराची डूब जाएगा, बारिशें आएंगी, और ये बात की बताई जा रही है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होंगी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। तो क्या अगर कराची दोबारा डूब गया, वो 1100 अरब रुपए का पैकेज कहाँ है? वज़ीर आज़म साहब खाली ऐलान करके गए थे, वो ताजिर आज तक रो रहे हैं जिनके माल बारिशों में ख़राब हुए, करोड़ रुपए के माल ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए, लोग ज़मीन पे आ गए। उनके लिए ऐलान किया गया था कि 1100 अरब रुपए का पैकेज देना, इसमें सब कुछ होगा। आज तक उसके पर से 11 रुपए भी खर्च नहीं किए गए। तो ये बताएंगे क्या ताजिरों के साथ ज्यादती नहीं है? जिस शहर से आप 67% रेवेन्यू वसूल कर रहे हैं, अरबों रुपए आपको ये शहर दे रहा है, आप उस पर करोड़ों भी नहीं लगा सकते, और 1100 अरब रुपए का आप ऐलान करके जा रहे हैं। तो ये मैं वफाक की बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि ये कमजोरी भी है, समझ लें, और ये गलत बयानियाँ हैं। और हमने ये भी कहा था कि वफाक हमें आसान अकसात पर कर्जे दे बिला सूदी, जो कि आज तक उन ताजिरों को नहीं मिले, जो कि 40% दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं इस वक्त। समझ लें, कोरोना और ये बारिशों की जद में आके ना वफाक ने कुछ किया, ना सिंध गवर्नमेंट ने कुछ किया। जब इलेक्शन होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो कोई कोरोना नहीं है, उस वक्त वफाक भी जलसे कर रहे हैं, हुकूमत भी जलसे कर रही है और अपोजिशन भी जलसे कर रही है। अचानक वो ख़त्म होते ही 2 दिन बाद नजर आता है कि कोरोना शुरू हो गया, 2 दिन बाद से कोरोना शुरू हो जाता है। तो मैं बता दूं, ये इनकी सब एक ऐसी, मैं समझता हूं, सोची समझी ताजिरों के खिलाफ मैं कहूंगा साजिश है, मईशत को तबाह करने की ये साजिश है, जिसमें दोनों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, वन लाइनर बस मेरे पास, क्योंकि टाइम रह गया 30 सेकंड्स में। नवाबजादा साहब, आप भी मुझे बता दें, क्योंकि आपसे भी शिकायत है ताजिरों को, और मैं हुकूमत का मौकिफ तो लेती हूँ अकरम भाई से भी। जी जी देखिए, मैंने तो पहले भी बात, ये पैकेज के ऊपर आप लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी नजर नहीं आ रही है। एमकेएम ने भी कल इस बात को परसों मंगल वाले दिन उठाया है, फेडरल मिनिस्टर ने, अमीनुल हक साहब ने, कि जी जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज था उस पर तो कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ना पीपल्स पार्टी यानी कि जो सूबाई हुकूमत में, ना वफाक, दोनों इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। आपका सिंध गवर्नमेंट जो पैसा है काफी सारा पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। अगर वो पैसे मिल जाते तो सिंध गवर्नमेंट काफी पहले ये काम कर चुकी होती। मगर अब जो इन्होंने पीएम साहब ने वहां पे ऐलान किया था, तो उसमें से आज तक एक कैडी पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो सिंध गवर्नमेंट अपने
वसाइल से जो कर सकती है वो कर रही है। ठीक है, अकरम चीमा साहब वो कह रहे हैं कि वफाक ने एक टेडी पैसा नहीं दिया और जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी भी आपसे शिकायत कर रही है, ये क्या मसला है अभी तक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं है। एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को बराबर की रकम मुहैया की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। अगर उसमें कोई मामूली कमी बेशी टैक्स कलेक्शन में कमी की वजह से आई हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसके अलावा 1100 वाला एनएफसी अवार्ड के तहत बाकायदा सूबों को मुकम्मल रकूम फराम हो रही हैं। ऐसे ही हुकूमतें नहीं चल रही। इतने वसाइल हुकूमतों के नहीं हैं कि वो अपने तौर पे लोगों की सैलरीज पे करें या अपना निज़ाम चलाएं। हाँ। ये तो हो गई पहली बात। हाँ। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि ये 1100 अरब रुपए वाला 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है, 1100 अरब रुपए के पैकेज के ऊपर तमाम प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, जिसमें K4 है, ये कराची का बस मंसूबा है, उसके अलावा हज़ारों लाखों जो मीटर्स हमारा सीवरेज का कराची के अंदर निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था। हर हलके के अंदर, हर इलाके के अंदर सीवरेज के ऊपर बहुत खती रकम खर्च की गई है अभी भी और ऐसा बड़े ही बड़े है। मंसूबे माजरत के साथ चीमा साहब, अभी भी ऐसा ही है। आप सीवरेज का देखिए निजाम धर्म भरम है। देखिए, अगर सीवरेज का निजाम धर्म भरम है, इंडिपेंडेंट अब भी अगर यही किसी हाल है। इलाके के अंदर हो, अभी भी यही हाल है। मैं बोल रहा हूं, आप तो कराची उसको मैं के कह किसी नहीं भी सकता, इलाके में जाके लेकिन देख लें। बहुत सारी जगह पे 1100 अरब सीवरेज रुपए के निजाम को पैकेज में से कोई बेहतर रकम खर्च नहीं की गई। उन खर्च की गई ताजिरों को क्या किया जिन्हें दिलासा है। दिया है। सड़कें बनाई जा रही हैं, लोगों की इलाकों की सड़कें बनाई जा रही हैं और उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अगर इस वक्त मैं समझता हूं कि कराची के अंदर कहीं पर भी आपको कहीं पर भी काम होता हुआ नजर आएगा तो आप जाके मालूम कर लें कि वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत काम हो रहा है। सूबाई गवर्नमेंट के तहत इस वक्त एक ईंट भी कराची के अंदर नहीं लगाई जा रही। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी ताजिर को कंपनसेट किया गया अब तक उन 1100 अरब रुपए के पैकेज में से? देखिए, वो ताजरों को कंपलसेट करने के लिए पैकेज नहीं था, वो एक डेवलपमेंट पैकेज है और डेवलपमेंट पैकेज के ये अपने कहा अपना गया एक था तरीकाकार। उसमें कि ताजिरों को भी इसमें कंपनसेट किया जाएगा, नहीं, जिन लोगों के नुकसान हो नहीं, गए, ये उसकी मैं आपसे लिस्टें मांगी गई थी। ये मैं आपसे सुन रहा हूँ कि ताजिरों को कहा गया था कि उसमें कंपनसेट कहा गया था करेंगे। कि नुकसान जिनके वो इसमें से पूरे किए जाएंगे। इसी 1100 रुपए का पैकेज बारिशों के बाद ऐलान किया गया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उस उसकी मीटिंग तफसील में उठा के देख लीजिएगा। मैं भाई उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें ये आप पैकेज भी दिया देख गया लीजिएगा, था, हमने भी तो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं बाकायदा थी। उस पर काम किया है, हमने उसकी लिस्टें मुहैया की हैं, हमने जाके कमिश्नर साहब को और दूसरे लोगों को लिस्टें दी हैं कि हमारे वो लोग हैं जिनके नुकसानात हुए हैं, तो उन नुकसानात का अजाले के लिए इस 1100 अरब रुपए के पैकेज में से कहा गया था। लेकिन अब तक 11 रुपए भी किसी को नहीं मिले। लोगों के हाल तो देखें जाके, जो लोग करोड़पति लोग थे वो जमीन पे आ चुके हैं। ठीक है, ये शिकायत हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर करते हैं जमील पराचा साहब, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम चीमा साहब आपका भी, जमील पराचा साहब आपका भी, और नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी। कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर अच्छी नहीं है, हम ये बार बार बात करते हैं। इसी वजह से कराची के लोगों में गम गुस्सा भी है और उस पर सोने पे सुहागा ये कि जिस तरह से बिजनेस कम्युनिटी के लिए मजीद दुश्वारियाँ और परेशानियाँ इस वक्त खड़ी कर दी गई हैं, वो यकीनी तौर पर इस वक्त ये तशवीशनाक सूरत हाल है। वेल, अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।